Hey viewers, welcome to Khushi's classes. So today मैं आपको टेंस सिखाने वाली हूँ. टेंस जिसे हम काल कहते हैं. So firstly, सबसे पहले जो टेंस होता है, टेंस इज एक्चुअली टाइम. टेंस हमें वक्त बताता है, किस वक्त क्या कार्य हुआ, यह हमें टेंस के द्वारा पता चलता है. अब जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. पहला तो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब जो ये तीनों टेंसेस हैं इन्हीं के भी 4 पार्ट्स हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और जो पास्ट है इसके भी 4 हैं. एक तो हो गया सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट है फ्यूचर. फ्यूचर के भी सेम, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब हम इन तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे. सो स्टार्ट इट. फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस. हम टेंस को कैसे पहचानें? टेंस को पहचानने के लिए उसकी वर्ब को देखा जाता है. जिसमें ता है, ते है, ती है तो वो हो गया प्रेजेंट. और अगर पास्ट की बात है जिसमें था आएगा, थी, थे, वो हो जाएगा पास्ट. और फ्यूचर के लिए जाएगा, खाएगा, होगा, होगी, होंगे, ये सभी लगते हैं फ्यूचर में. तो जो इसकी जो वर्ब होती है उसी से हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है. फर्स्टली हैव अ लुक टू सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी वी से ता हूँ, ती है, ते हो. यदि ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के एंड में आ जाते हैं तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है. सो हैव अ लुक टू आवर एग्जांपल्स. आई ब्रश माई टीथ डेली. इट्स अ फर्स्टली जो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, साइंटिफिक फैक्ट और प्रोवर्ब, ये सभी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं. सो हैव अ लुक टू साइंटिफिक फैक्ट. एग्जाम्पल, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट. अ बैड वर्कमैन quarrel with this tool. It is a proverb. Now I have written down some Hindi sentence. Look for that. मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, है, हो, है, ये सभी जब एंड में आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं. नेक्स्ट इज now the present indefinite tense has 3 types of sentences. First one is affirmative or declarative, negative और interrogative. तो अभी इन्हें हम विस्तार से जानेंगे by the next picture. Alright? So have a look to our next one. First one is affirmative sentence. मोहन घर जाता है. मोहन goes home. वे स्कूल जाते हैं. They go to home. अफर्मेटिव हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है. तो अभी हम इसी के फॉर्मूलों के ऊपर नज़र डालते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, दिस और किसी का भी नेम, तब हम एस या ई एस यूज़ करेंगे. बट जब प्लूरल कोई सब्जेक्ट हो जैसे कि आई, वी, यू, दे और या फिर बहुत सारे कोई बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, तब हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे. जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मोहन गोज़ होम. मोहन सिंगुलर है, इस वजह से हमने ई एस लगाया वर्ब के साथ. दे ज़्यादा है तो इसलिए हमने ई एस और एस नहीं लगाया बिकॉज दे आर plural. So next is what I'm gonna give you some word, translate into English to be in practice. These are the affirmative sentence. You can send it to this video comment box so that I know that how much you are doing right. Alright, the next topic is negative sentence. हमने सिंपल जो प्रेजेंट है उसका अफर्मेटिव कर लिया है. अब रही नेगेटिव सेंटेंस की बात. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नेवर, नथिंग,
nobody in a negative sentence. Alright, so जो इसका रूल है, use does not with singular subject and do not with plural subject. एस या एस किसी के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ. एस या एस किसी के साथ नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ. सेम होना है बिल्कुल ऐसे ही. यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी यूज डू और डज. Alright, the next topic is what is the formula of negative sentence. Alright, have a look. This is the formula: subject plus do or does plus not or never, verb की first form with s या es or verb first form plus object. So here is an example. सोहन झूठ नहीं बोलता है. It is a simple negative sentence. सोहन does not tell a lie. Does not इसलिए लगाया है because सोहन सिंगुलर है. मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ. I do not play the cards in the evening. Does not इसलिए नहीं लगाया because जो I है वो plural है. Alright, so translate into English to be in practice. So these are the negative sentence. Send it to the comment box. Next is interrogative. So this is a question type sentences. अगर कोई व्यक्ति आपको यस और नो की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो आप यूज़ करेंगे डू या डज स्टार्टिंग में. और अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ WH टाइप सेंटेंसेस. I know that you are clearing all the things which I am telling you. Alright, so have a look to the formula. What is the formula of it? Yes or no टाइप्स के लिए do does plus subject plus not or never if any plus verb की फर्स्ट फॉर्म plus object. तो क्या हम गाने सुनते हैं, ये इसकी फॉर्म में है यस और नो की. तो हम सबसे पहले डू या डज लगाएंगे. वी है इसलिए हम डू लगाएंगे बिकॉज जो वी है वो प्लूरल है, उसके साथ एस या एस नहीं लगता. सो डू वी लिसन सॉन्ग्स. नेक्स्ट है क्या वह तुम्हें गणित पढ़ाता है. डज ही टीच यू मैथ. एक व्यक्ति है, दैट इज़ वाई वी यूज़ एस या ई एस. सिंगुलर के लिए हमें एस या ई एस यूज़ करना है, प्लूरल में नहीं करना. अब है डब्ल्यू एच टाइप का फॉर्मूला है. क्वेश्चन डब्ल्यू एच प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और सभी सेंटेंस के बाद जो क्वेश्चन मार्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं बताना भूल गई. इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू पुट द क्वेश्चन मार्क आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो अभी डब्ल्यू एच टाइप की एग्जांपल लेते हैं. आप कहाँ रहते हो. वेयर डू यू लिव. तुम्हारा भाई क्या करता है. व्हाट डज योर ब्रदर डू. तो इसी तरह ये ट्रांसलेट होते हैं. So translate these sentences in English to be in practice. So send it to the comment box so that I know that how much you are gaining from me. And after it, so इस वीडियो में हमने कवर अप किए सिंपल प्रेजेंट टेंस को. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. और उसके बाद जब ये सभी टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे एक फुल पैकेज वीडियो बनाऊंगी टेंसेस की, सो दैट आप सभी रिवाइज कर सकें. So what you do at last, you should subscribe my channel now and like, share and comment.